अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत ही खुश होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मोस्टली क्लीनिंग पे ही है। अभी जो रिसेंटली 4 छुट्टियां थी, एक तो थर्सडे को थी 9 नवंबर की, फिर इसके अलावा स्मोक की वजह से जो है वो 3 छुट्टियां हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो अब इन 4 छुट्टियों में जो है ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो हेल्पर आती है, वो क्लीनिंग करके जाती है, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो मुझे खुद ही करनी पड़ती है। तो अब्दुल्ला ने, मैंने और उसके अब्दुल्ला के बाबा ने, हम तीनों ने मिलके जो है ना वो क्लीनिंग की थी। अभी सबसे पहले मैंने कहा अवन किचन से शुरू कर लिया। मैंने सबसे पहले अवन साफ़ करूँगी। जो मैंने अभी स्प्रे बोतल में आपने ये देखा है ना, ये वही है जो इसमें मैंने डाला हुआ है सिरका, और साथ मैंने डिश वॉश लिक्विड और थोड़ा सा पानी, ये 3 चीज़ें डाल के जो है वो मिक्स किया हुआ है। जो सिरका होता है ना, वो एक्चुअली चिकनाई को जो है वो उसके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। तो मैं ये वाला जो लिक्विड्स है ना, ये बना कर रख लेती हूँ। तो इसके साथ ही मैं किचन के कैबिन और ओवन और फ्रिज का जो डोर है वो सारा कुछ इसी से क्लीन करती हूँ। स्लैब भी इससे कर लेती हूँ। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ, मोस्ट वैसे सब लोगों को पता ही होगा, इसमें मैंने सिरका, पानी और डिश वॉश लिक्विड डाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो ये इसको स्प्रे बोतल में डाल के मैंने रखा हुआ है। तो इसके साथ अभी मैंने ओवन क्लीन कर लिया है। फ्रिज जो है वो हमारी इधर लाउंज कह रही हूँ, सॉरी, किचन के बिल्कुल जो एंट्रेंस के पास ही पड़ी हुई है, तो उसको वापस करना है किचन के अंदर। वो विंटर में जो है ना वो सही कूलिंग करती है किचन के अंदर, लेकिन जब गर्मियाँ होती है ना तो फिर ये बाहर निकालनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो किचन के अंदर हीट होती है जिसकी वजह से कूलिंग नहीं करती। तो अभी विंटर आ गया तो हमने कहा वापस इसको किचन में ही कर देते हैं। तभी कैबिन जो थे उनके किचन के, उनको जो है मैंने थोड़ा-सा स्प्रे करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आप थोड़ी स्प्रे करके ना 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर उसको जब वो अच्छे तरीके से ज़रा उसके ऊपर जो मट्टी वगैरह होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, या चिकनाई जो होती है, तो फिर वो ईज़िली क्लीन हो जाता है। तो मैंने ओवन को भी 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और केबिन के ऊपर भी मैंने स्प्रे करके जो है ना वो 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो जो भी आपने इसे साफ़ करना है, किचन की सारी चीज़ें इसी से साफ़ हो जाती हैं। हुड हो गई, इसके अलावा किचन के सामने जो आपको ये वॉल नज़र आ रही है, इसके ऊपर काफ़ी चिकनाई लगती है, क्योंकि ये बिल्कुल चूल्हे के साथ ही है। ये देखिए नीचे स्टोव है और इसके ऊपर ही ये सामने वॉल है, तो इस पे बहुत चिकनाई होती है। तो इसको भी मैंने इसी तरह ही करूँगी, और इसके साथ ही जो विंडो और इसके अलावा पंखे, बहुत ही काम किया मैंने 4 छुट्टियों में। तो लेकिन व्लॉग आपको जो है ना, व्लॉग में मैंने थोड़ा-थोड़ा ही दिखाया है। तो इन सब चीज़ों को मैंने एक दिन में नहीं किया, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होता इतना ज़्यादा, इंसान थक जाता है। लेकिन घर घर के काफ़ी काम थे। एग्जॉस्ट फ़ैन किचन का बहुत गंदा हुआ था, इसके अलावा विंडो सारे घर की, फिर फ़ैन जो है, क्योंकि अब विंटर में तो चलेंगे नहीं, तो वैसे भी 2 वीक्स ही निकालते हैं, इतने 2 वीक्स में गंदे हो जाते हैं कि वो साफ़ करने पड़ जाते हैं। तो और ऑफ वाइट कलर होता है, उनके ऊपर मट्टी भी ज़्यादा नज़र आती है। तो अभी मैंने विंडो क्लीन किया। इसके अलावा आप देखिए, अभी सामने किचन का जो एग्जॉस्ट है ना, वो इतना ज़्यादा ऑयली हुआ पड़ा था, तो इसको मैंने पहले इसी तरह क्लीन कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि इसके ऊपर वाला कवर तो उतर जाएगा, तो मैंने फिर जो है ना वो कवर उतार के बाद में इसको अच्छे तरीके से क्लीन किया था। और यहाँ पर वैसे जो है ना, ये इसके अंदर जो होता है ना, ये वाला जो फ़ैन होता है, इसके अंदर ये भी निकल जाता है, लेकिन वो मैंने नहीं निकाला था, सिर्फ मैंने कवर ही उतारा और उसको मैंने सेपरेट से क्लीन कर लिया था, और फ़ैन को ऊपर ही कर दिया था। फ़ैन के साथ ना एक स्विच लगा होता है, स्विच कह रही हूँ, सॉरी, स्क्रू लगा होता है, तो वो अगर उतार लें तो फिर बाद में उसके साथ उसकी जो वायर्स होती है ना, वो उतार के तो फिर उसको जो है ना वो दोबारा लगानी पड़ती हैं। तो वो मुझे पता नहीं था किस तरह उतारना है, तो वो मैंने फिर इसलिए इसी तरह ही साफ़ कर दिया। तो अभी रात हो चुकी है, अभी आज के दिन इतनी ही क्लीनिंग की है। तो अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया था कि हमने जो है ना वो कढ़ाई बनानी है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा छोटा भाई जो है ना, उनके घर बेटा हुआ है, तो जो मीट अम्मी लोगों ने भेजा था ना, मटन हकीके का गोश्त था, तो वो हमने कहा चलो उसकी कढ़ाई बना लेते हैं। मेरी मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर ने भी आना था, तो मैंने जो मटन था ना, उसको मैंने पहले 10 मिनट के लिए हाफ़ कुक यानी कि उसको कर लिया था। मैंने प्रेशर दे लिया था 10 मिनट के लिए, उसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला डाल दिया था, लेकिन टमाटर जो है वो नहीं डाले। तो अभी जो है ना उसके बाद छत पे हमने तंदूर के ऊपर इसको बनाना था, तो ये उसके अभी जो है ना इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे और बाकी स्पाइसेस ऐड करके तो इसको भून लेंगे। और जब तंदूर फिर गर्म हो जाता है, जब अब उसके ऊपर कढ़ाई बनाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे ऊपर तंदूर लगा हुआ है, तो फिर इसी में जो है ना हम रोटियां भी लगा लेते हैं। The next day. तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है। मैंने अभी जो है ना जल्दी हल्का फुल्का ही नाश्ता किया। हमने कल जो सालन बनाया था, तो वही बच गया था कढ़ाई थोड़ी सी, तो उसी के साथ जो है ना हमने नाश्ता कर लिया है। तो अभी हम लोग जो है ना वो फर्श वगैरह क्लीनिंग शुरू की है, बाकी की जो काम आज करेंगे। तो अभी अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बाबा जो हैं, ये सेंटर में जो टाइलें होती हैं ना, इनके वो काफ़ी ब्लैक हो जाती हैं टाइलों के सेंटर से,
तो उसको क्लीन कर रहे हैं। तो मैं जो है ना उतनी देर को मैंने फ़ैन साफ़ किए हैं और इसके अलावा स्विच बोर्ड जो होते हैं ना वो भी मैंने क्लीन किए हैं। तो यहाँ पर पहले जब अब्दुल्ला वो ब्रश से कर रहा था, जो टूथब्रश होता है, तो फिर उसके बाद फिर ये वाला जो ब्रश है ना इसके साथ स्टैंड लगा हुआ है, ये भी इम्तियाज़ से लिया था मैंने। तो फिर ये यूज़ कर लिया, इससे काफ़ी अच्छी और जल्दी क्लीनिंग हो गई थी। मैंने जो नीचे जो है ना फ़र्श के ऊपर जहाँ-जहाँ लाइनें थी ना उनकी उनके ऊपर हार्पिक डाल लिया था पहले। हार्पिक डाल के 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद ऊपर से ये ब्रश जो है ना वो अच्छे तरीके से ब्रश से क्लीन कर दिया। तो बाद में उसके ऊपर जो हमने वो उसको पानी से वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर अभी जो चेयर्स ऊपर पड़ी हुई हैं और टेबल पड़ा हुआ है जो छत के ऊपर ही पड़ी होती हैं, मैंने अंदर रख देती होती हूँ मम्टी में, और जब यूज़ करते हैं तो फिर बाहर निकाल लेती हूँ। तो वो क्लीन करनी थी। इसके अलावा मैंने बेडशीट्स उतारी थी, वो भी धोनी थी, और जो छत है ना वो भी साफ़ करने वाली थी। अभी ये सब कुछ मैं करूँगी। बेडशीट्स को जो है ना वो मैंने मशीन में डाल दिया है और साथ ही अभी मैं जो है ना वो छत साफ़ कर लूँगी। तो मैंने अब्दुल्ला को कहा था, अब्दुल्ला आप चेयर साफ़ कर लो, तो फिर मैं जो है वो छत साफ़ कर लूँगी। तो छत इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, अभी 2-3 दिन पहले ही बारिश हुई है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है ना थोड़ी बैठ गई थी, अदरवाइज़ उड़ रही थी मिट्टी, बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, स्मोक भी बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन अब मौसम भी क्लियर हो गया है, तो इसी वजह से जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है वो मिट्टी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि अभी कल ही जो है ना वो कढ़ाई बनी थी, आपने पीछे अभी देखा है, तो उसकी भी थोड़ा बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी छत जो है ना वो गंदी हो गई थी। मेरी जो पहली हेल्पर थी ना वो एक्स्ट्रा काम उसको करवा लेती थी और मैं उसको उसको पैसे भी दे देती होती थी एक्स्ट्रा काम करवाने के। लेकिन जो मैंने हेल्पर अब रखी हुई है ना, इसके पास पहले ही इतने ज़्यादा उसने घरों का काम पकड़ा हुआ है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता है, इसलिए जो अब इतनी ज़्यादा जो भी डीप क्लीनिंग या एक्स्ट्रा काम जो भी होता है ना वो मुझे खुद ही करना पड़ता है। और आजकल वैसे अब्दुल्ला की दादो जो है ना उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अभी तो वैसे ठीक है। जिस दिन मैं आज व्लॉग अपलोड करूँगी तो आज तो बेहतर है, पहले 4-5 दिन पीछे जो है ना वो काफ़ी तबीयत ख़राब रही है उनकी। तो इसी वजह से काम बहुत बढ़ गया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई हेल्पर जो है ना वो सुबह से शाम तक के लिए हो, जो सुबह को आए और शाम को फिर जाए, तो ताकि वो सारे दिन जो है ना मेरे पास रहे और काम भी करवा दी, जो भी काम होगा ना एक्स्ट्रा वो मैं उससे करवा लूँगी। तभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इस तरह की कोई हेल्पर हेल्पर रख लूँ। तो यहाँ पर अभी जो है ना वो अब्दुल्ला ये टेबल वगैरह और चेयर जो है वो साफ़ करेगा, लेकिन बच्चा है ना तो उसने इतनी ज़्यादा तो साफ़ नहीं की, एक ये टेबल साफ़ किया और 1-2 चेयर करके ना तो फिर नीचे चला गया। तो फिर बाकी बाद में जो है ना वो मुझे ही करनी पड़ी। वैसे जो है ऊपर 4 चेयर पड़ी हुई हैं, तो नीचे भी 2 पड़ी हुई हैं, तो सारी चेयर जो बाकी जो है ना वो फिर मैंने क्लीन की थी। तो उसके बाद मैंने अभी यहाँ पर छत और दीवारें वगैरह साफ़ करूँगी। ये वाला जो मॉप है ना, ये इस तरह का डस्टर सा है, ये मैंने ऑनलाइन ही किसी शॉप से मंगवाया था और ये काफ़ी हैंडी रहता है। मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से मंगवाया था। तो ये थोड़ा लंबा भी है, तो इससे ईज़िली जो है ना वो छत साफ़ हो जाती है। उसके साथ ही मैंने बेड की जो बेडशीट है वो भी चेंज कर दिया है। ये वाली बेडशीट मैंने के लिनन से मंगवाई थी और इसका थोड़ा-सा मिक्स है फैब्रिक, और प्योर कॉटन भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पतली होती है ना वो भी जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं बेडशीट, इसलिए थोड़ी थिक ही सही रहती हैं। The next day. तो आज जो है वो इतना काम नहीं था, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो सारी क्लीनिंग हो गई थी, बस नीचे से जो गैलरी है ना वो साफ़ करने वाली थी, वो मैंने की है। तो अभी मैंने सोचा कि अभी मैं जो है ना वो ये बना लेती हूँ, समोसे बना के रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि अब्दुल्ला को लंच बॉक्स में भी देने होते हैं। कल जो है वो ग्रॉसरी भी की थी, तो मैं नहीं गई थी, तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया ग्रॉसरी का। अब्दुल्ला की दादो ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो फिर मुझे घर रहना पड़ा था, मेरे हस्बैंड जाके ले आए थे, अब्दुल्ला और उसके बाबा चले गए थे। तो अभी मैंने ये उसमें बोनलेस चिकन मंगवाया था, साथ सारी वेजिटेबल्स मंगवाई थी, जो चाइनीज़ स्टाइल में मैंने समोसों की यहाँ पे फिलिंग बना रही हूँ। तो चिकन जो है ना उसमें मैंने नमक डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, और साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और साथ मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है। इसको पहले जो है ना वो चिकन को मैंने बोनलेस था, उसको मैंने कीमा बना लिया था। तो उसको जो है ना अभी मैं पहले कुक किया, उसके बाद सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो मैंने कट कर ली हैं। जो कैरेट्स हैं ना वो मैं थोड़ा-सा पहले डालूँगी, क्योंकि ये थोड़ी टाइम लेती हैं कुकिंग होने में, और बाकी जो है ना वो कैबेज और जो शिमला मिर्च है ना वो मैंने बाद में डाल दी है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है सोया सॉस और चिल्ली सॉस। अच्छा, जब आपने सोया सॉस, चिल्ली सॉस डाल देनी है, और साथ जो फ्लेम है ना वो आपने ज़्यादा लो नहीं करना है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स है ना वो पानी छोड़ेंगी, तो अगर फ्लेम जो है वो लो हुआ तो फिर सारी सौगी हो जाएंगी, इसलिए आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 2-3 मिनट के लिए सौटे करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स का जो क्रंच है ना वो चाइनीज़ में जो है ना वो बरकरार रहना चाहिए। अगर आपकी क्रंची नहीं होगी वेजिटेबल्स तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो अब मुझे याद नहीं रहा कि इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स जो है वो नहीं डाले थे, तो वो मैंने एंड में डाले हैं। मैंने चेक किया तो मुझे स्पाइसेस बहुत ही कम लगे थे, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट में सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर ही डाला था। तभी मैंने समोसों की पट्टियाँ, आप चाहें तो बाज़ार पे भी बना सकते हैं, मंगवा सकते हैं, मैंने घर में
बनाई हैं, तो इनकी मैं फिलिंग कर लूँगी। ये इतने मैंने फिलिंग तो सारा दिन लगा के की है क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैंने थोड़े से पहले फिलिंग की है तो वो मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं, तो अभी थोड़े से बाकी बच गए थे तो मैंने कहा अभी फिलिंग कर देती हूँ इसको। तो समोसों की जो पट्टियाँ हैं ना, वो मैं एक जो राउंड पट्टी होती है ना, गोल मैं बड़ी रोटी की तरह बना लेती हूँ। जैसे काफ़ी बड़ी सारी रोटी होती है, उसकी मैं फिर 4 उसके पीस कर लेती हूँ, देखें इस तरह। तो उसके बाद फिर ये इस शेप में आ जाती हैं, तो जो राउंड वाली साइड होती है ना, उसको पहले फ़ोल्ड करती हूँ। मैं आगे आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। जो राउंड वाली साइड होती है ना, उसके ऊपर मैं यहाँ पर ये थोड़ा-सा मैदा लगाऊँगी और इसको हम इसी तरह फ़ोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो नोक वाली साइड है ना, इसके अंदर फिलिंग डाल के नोक वाली साइड जो है ना, इसके ऊपर वाली की तरफ टर्न कर देंगे। तो इस तरह काफ़ी अच्छी शेप बन जाती है और मुझे इसी तरह जो है ना, शुरू से मैं इसी तरह ही बना रही हूँ। पहले मेरी अम्मी इस तरह बनाती होती थी, तो फिर मैं भी इसी तरह बनाने लग पड़ी। तो समोसे मैंने जो है तकरीबन सारे बना के फ्रीज़ कर लिए थे। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।